तो राम राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ आज स्पेशल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप को जय माता दी। नवरात्रि चले हुए हैं तो सभी आजकल तो ऐसे लग रहा है जैसे मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो गाइस अपने अपने माध्यम से सभी माता को अपने घर में बुला रहे हैं। तो इसके साथ ना गाइस मेरा आज का उद्देश्य है कि हमारे आंगनवाड़ी में जो है वो पोषण माह चला हुआ है, वो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, यानी कि पूरा एक महीना जो वो ये कार्यक्रम चला हुआ है। तो इसमें गाइस हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना, वो हमें हर चीज़ के लिए जो बता रही है। तो गाइज इसमें जैसे बता रही है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की स्वदेशी चीज़ें, विदेशी चीज़ें ना अपनाएं, स्वदेशी ही रहें। और साथ में गाइज जो गर्भवती महिलाएं उनके बारे में बता रही हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान करवाती हैं, उनके बारे में वो जागरूक करवा रही है। तो ऐसे जो है वो सारा कुछ हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो वो गाइस बता रही है। तो जैसे जैविक खेती करना है, क्योंकि आजकल बाहर में दवाइयों का छिड़काव हो रहा है। साथ में जो बाहर की सब्जियां हैं वो भी उसमें भी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए वो बहुत ही हानिकारक है। इसकी वजह से बहुत से यंग बच्चों को, नौजवान बच्चों को कैंसर होने की संभावना हो रही है। तो आजकल तो आप सुन ही रहे हैं कि ये कैंसर जो है ये एक जैसे सुनने में जहाँ भी सुनो तो वहीं इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। तो ये सिर्फ हमारे खाने पीने के का ही है गाइस, क्योंकि हम खाना पीना जो वो सही से प्रॉपरली से नहीं खा रहे हैं। और हमें जंक फूड से भी थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। आजकल के बच्चों को तो जंक फूड जो वो उनके लिए जैसे अमृत है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे बच्चे जो हों वो जंक फूड से भी दूर रहें, जैसे चाउमीन हुआ, मोमो हुआ है। तो जो भी है ये हर चीज़ जो अपने घर में बन सकती है, अपने माध्यम से बन सकती है ये चीज़ें, ना कि बाहर जाके ही खानी है। तो पता नहीं वो कौन सा कैसा तेल यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपने घर में जैसे तेल है, चीनी है, उसका भी कम मात्रा में उपयोग करें। और साथ में गाइज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी आंगनबाड़ी में जाते हैं। तो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो उनका वेट करती है और उनकी माताओं को समझाती रहती है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो ये तो उनका काम है। और जब आप जाओगे आंगनबाड़ी में तो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से वो इस बारे में बताती है और समझाती है। तो ये नहीं है कि माताओं का ही फर्ज है, ये घर में जो उनके पिता हैं तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को जो वो खाने पीने का भी ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो दोनों माता पिता जो मिलकर उसके उनके खाने पीने का जो वो उसका आहार जो है बच्चों को वो उसका ध्यान रख सकते हैं। और साथ में घर वाले की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जैसे पत्नी गर्भवती होती है तो उसका वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे और उसके खाने पीने का भी ध्यान रखे। तो ऐसे है गाइस, हमारे बहुत ही आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो बहुत ही अच्छे से हमें समझा रही है। और जैविक खेती कैसे करनी है उसके बारे में भी वो बता रही है। और दूसरी बात गाइस, जैसे हमारे यहाँ आसपास में बहुत कचरा फैला हुआ है। तो उस कचरे को भी हम, जैसे गीला कचरा है तो उसको अलग डस्टबिन में डालें, सूखा कचरा है उसको अलग डस्टबिन में डालें। और यानी कि 3 डस्टबिन हमें लगाने पड़ेंगे घर में। सूखा जो है वो एक में, गीला जो है वो में। और जैसे गाइस हम पोलोथीन बाहर से लाते हैं, जैसे हम दूध ही बाहर से ला रहे हैं, तो उस दूध को भी जब हम गर्म करते हैं तो जो पन्नियाँ होती हैं ना गाइस, तो उन्हें हम इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो इधर उधर ना फेंकें, उनको उनको भी आप पानी पानी में निकालें, कैसी भी पन्नी है पानी से निकालें और उसको सुखाएं। और उनको फिर एक अलग से रखें या फिर उन्हें जला दें। तो जलाएं भी ऐसी दूर जहाँ से उसका जो वो
गैस जो वो किसी को लगे ना, जैसे खुले में दूर जाके, कहीं घर से दूर जाके, और आसपास तो मत ही फेंकें, और ना ही उसे ज़मीन में दबाएं, क्योंकि गाइस ये प्लास्टिक जो है ना, ये सदियों तक गलता नहीं है। तो अगर यही पशु खाता है तो पशु की आंतों में भी ये लिपट जाता है, और फिर ये पशु मारी जाता है। वैसे ये गलता नहीं है और ना ये पचता है। तो इसके भी, इसलिए भी आप इसका ध्यान रखेंगे। इस तो मेरा तो कहने का यही मतलब है वे कि अपना देसी ही अपनाएं, हर चीज़ अपनी खेती बाड़ी करें, और अपनी सब्जियां जो अपने खेतों में उगाएं वही खाएं। तो ये बाहर वाली चीज़ों में जो मिलावटी चीज़ है, और साथ में दवाई का स्प्रे हो रहा है, तो उससे बचें, ताकि हम स्वस्थ रहें और हमें कोई बीमारी ना ऐसे लगे। तो प्लीज़ गाइस, मेरा तो यही सुझाव है। और बाकी जो वो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो वो बताती रहती है, तो प्लीज़ आप आंगनबाड़ी, जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने उसमें बुलाती है तो आप जाएं, और वहाँ पे जाके सुनें कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो वो क्या बताती है। तो ठीक है गाइस, बताना मेरा ब्लॉग जो है अभी आप के लिए कैसा लगा। तो थैंक यू। और जो मैंने बताया है प्लीज़ उसे भी ध्यान से सुनना है और आगे शेयर करना है।